अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 7 में से हो चुकी है। हम दोबारा से क्लास 7 पे ही कुछ अलाइन टूल जो था उसके ऊपर दोबारा से हम काम करने वाले हैं। थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है। मैं अपना आर्ट बोर्ड शुरू से ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने साइज़ ली हुई है पिक्सेल्स में 1080 बाय 1080। तो यहाँ पे इसके कलर्स मोड मैंने RGB पे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आर्ट बोर्ड आ चुका है। यहाँ पे मैंने दो आर्ट बोर्ड्स लिए हुए थे। तो यहाँ पे मेरे पास दो आर्ट बोर्ड्स आ चुके हैं। वो कैसे आए, मैं यहाँ पे दोबारा से फाइल में जा रहा हूँ और न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स वही दोबारा से नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे साइड में देखें तो यहाँ पे ऊपर आर्ट बोर्ड्स लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पे अगर मैं जितने नंबर बढ़ाता जाऊँगा उतने आर्ट बोर्ड ज़्यादा होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने किसी मकसद की वजह से दो आर्ट बोर्ड्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे बस बताने का मकसद था कि जब भी आपको अगर आर्ट बोर्ड्स लेने हों, एक से ज़्यादा लेने हों, तो यहाँ से आप अपने आर्ट बोर्ड्स बढ़ा सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो आर्ट बोर्ड्स लिए हुए हैं। एक और न्यू फाइल पे काम करना चाहूँगा मैं। यहाँ पे एक और फाइल लेना चाह रहा हूँ। उस पर मैं एक आर्ट बोर्ड पे ही काम करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आर्ट बोर्ड्स बंद कर देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप ऊपर देखें कि ऊपर आपके पास दो टैब हैं। एक टैब में दो आर्ट बोर्ड्स वाली फाइल है हमारे पास और एक टैब में सिंगल आर्ट बोर्ड है हमारे पास। तो पहले सिंगल आर्ट बोर्ड पे हम काम करेंगे। आज हम सिर्फ अलाइन के ऊपर काम करने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में अलाइन के बारे में समझेंगे कि अलाइन पैनल कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ। एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल एक प्रॉपर तरीके से मैं बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल उठा के दोबारा से रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देता हूँ। यहाँ पे अब मैं इसको साइज़ बता दूंगा कि मुझे कौन सी डायमेंशन में अपना रेक्टेंगल चाहिए। तो मैं 300 पिक्सल्स बाय 300 पिक्सल्स में अपना रेक्टेंगल लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 300 लिखूँगा। इसकी विड्थ हमारी 300 होगी और उसकी हाइट भी हमारी 300 होगी। ओके कर दें। तो ये आपके पास 300 बाय 300 का एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन चुका है। इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारे आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर पे नहीं है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले विंडो से दोबारा, यहाँ पे खुले हुए हैं, अगर यहाँ पे बंद हों तो आप विंडो में जाएंगे, अलाइन पे क्लिक कर दें या शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे तो अलाइन का पैनल आपके पास आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ अलाइन के बारे में, अलाइन के ऊपर फोकस हो आपका। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ कि हमारे आर्ट बोर्ड में कुछ साइडें होती हैं। जैसे कि हमारे आर्ट बोर्ड में एक सेंटर होता है और एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। तो ये हमें मैन्युअली अलाइन के हिसाब से इसको कैसे अपना ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखना हो या लेफ़्ट साइड पे रखना हो या राइट साइड पे रखना हो। और ऊपर में भी यही होता है। ऊपर की साइड में भी एक सेंटर पॉइंट होता है, एक लेफ़्ट पॉइंट होता है और एक राइट साइड होती है। अब मैं अपना ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया हुआ है मैं बिल्कुल सेंटर पे रखना चाह रहा हूँ। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहीं बाहर पे भी पड़ा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। आप उसको सिलेक्ट करें और अलाइन पैनल पे आ जाएं। यहाँ ऊपर भी अलाइन शो हो रहे होंगे, अलाइन के टूल्स। तो इस पर क्लिक कर दें। तो ये भी आपके आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। सेंटर वर्टिकली सेंटर पे आ चुका है। अभी ये हॉरिजॉन्टल में सेंटर में नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो अब ये बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है हमारे आर्ट बोर्ड के सेंटर में। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इस कोने पे चला जाए, इस लेफ़्ट साइड पे चला जाए, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दूँगा तो इस कोने पे चला जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ ऊपर वाले कोने पे चला जाए तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक दबा के इस पर क्लिक दबाऊँगा तो ये एक ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं एक छोटे छोटे से रेक्टेंगल और बना देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि कितनी साइड हमारे पास मौजूद होती हैं। मैं इसका सिर्फ स्ट्रोक ऑन रखूँगा। स्ट्रोक की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। हमारे पास एक ये साइड है, इसको मैं लॉक, पहले इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी को मैं बिल्कुल इस कोने पे रख लेता हूँ। एक और कॉपी लूँगा
इसको मैं सेंटर वर्टिकली सेंटर करके बिल्कुल अप साइड पे रख दूँगा और इन तीनों को मैं कंट्रोल G प्रेस करके ग्रुप कर लूँगा और इन तीनों की एक कॉपी ले लूँगा और तीनों को बिल्कुल फुटर की साइड पे ले जाऊँगा। अब तीनों की एक और कॉपी ले लेता हूँ मैं और इन तीनों को बिल्कुल अपने आर्टबोर्ड के सेंटर पे रखना चाह रहा हूँ। इस पर क्लिक कर दें और इस पर क्लिक। तो हमारे आर्टबोर्ड में टोटल 1 2 3 9 साइडें हैं। अब इस रेक्टेंगल को आपने इस स्क्वायर रेड स्क्वायर को आपने इनमें से कहीं पे भी रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस पे रखना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेंटर पे बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं इस कोने पे रखना चाह रहा हूँ तो मैं राइट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन राइट पे क्लिक करूँगा और ऊपर पे क्लिक कर दूँगा। इसी हिसाब से आप इनमें से कोई सी भी साइड पे अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हो। ये मैंने सिंपल साइडें बताने के लिए इनको रखा हुआ है कि आपके आर्टबोर्ड में कितनी साइडें होती हैं। अगर आपका आर्टबोर्ड कुछ लंबाई में हो, जैसे मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड का एक टूल आ रहा होगा, ये रहा आर्टबोर्ड टूल, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट +O। इस पर क्लिक कर दें तो आप अपना आर्टबोर्ड अपने हिसाब से भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब ये बहुत लंबाई में हो चुका है आर्टबोर्ड। अब ये इसकी साइडें, इन तीनों को सिलेक्ट करें और बिल्कुल नीचे की तरफ अलाइन कर दें और इन तीनों को सिलेक्ट करके सेंटर पे रखना है हमें। हॉरिजॉन्टल में तो अलाइन है, वर्टिकली अलाइन नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये वर्टिकली अलाइन भी हो चुके हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे, सेंटर इसको करना चाहें तो अब हमारे आर्टबोर्ड का सेंटर ये है, लेफ़्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, बिल्कुल ऊपर वाली साइड ये है, ऊपर वाली कोने की साइड है। अगर बीच में करें तो यहाँ पे क्लिक कर दें। तो इसी हिसाब से आप इनको थोड़ा सा इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि ये असल में काम कैसे करता है। इसी हिसाब से मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप कुछ सर्कल बनाना चाह रहे हैं, आपने एक सर्कल बनाया और एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे हम, उसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्कल हमारे इस सर्कल के बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाए। पहले तो आप इसको मैन्युअली जहाँ पे रखना चाहें उसको रख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा अलाइन नहीं होता। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वर्टिकल में अलाइन हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल इसके ऊपर वाले पॉइंट पे आ चुका है, ये बिल्कुल अलाइन है। इस साइड पे भी एरिया बराबर है, इस साइड पे भी एरिया बिल्कुल बराबर है, क्यों मतलब कि ये बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका है। अगर हमारा ये यहाँ पे हो, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अपनी जगह से ना हिले और ये बिल्कुल इसके सेंटर पे आ जाए। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। मैं चाह रहा हूँ ये जो रेड वाला सर्कल है ये अपनी जगह पे ही रहे और ये जो येलो वाला सर्कल है इसको बिल्कुल इसके बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एक मरतबा रेड वाले सर्कल पे आप क्लिक कर दें तो ये अपनी जगह पे एक किस्म से लॉक हो जाएगा। अब जब हम लाइन करेंगे तो सिर्फ येलो वाला सर्कल अलाइन होके इसके बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। इससे मज़ीद चीज़ें और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 2 रेक्टेंगल बनाएंगे और इन दोनों को आप ग्रुप कर लें। दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस करें और ग्रुप पे क्लिक कर दें तो ये अब आपस में ग्रुप हो चुके हैं। अब एक और मैं यहाँ पे सर्कल बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्कल इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाए। तो वैसे तो रखना बहुत वैसे भी रख सकते हैं, कभी कभार हमें हमारी स्मार्ट गाइड जो होती हैं हमें हेल्प करके हमारा काम आसान कर देती हैं। अगर आपके पास स्मार्ट गाइड से आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और आप अलाइन पैनल यूज़ करना चाहते हैं तो इन दोनों को सिलेक्ट कर सबको सिलेक्ट करें। अब जबकि हम दोनों को ग्रुप कर दिया है तो ये किस्म से एक ऑब्जेक्ट है। इनको मैं क्लिक करूँगा तो ये दोनों लॉक हो जाएंगे और इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा सर्कल इनके बिल्कुल सेंटर पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इजीली ये काम भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं।
जैसे कि अब मैं सर्कल को इनको मैं अनग्रुप कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप कर चुका हूँ मैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये हमारा सर्कल इस रेक्टेंगल के बिल्कुल इस सेंटर पे आ जाए। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा तो ये भी अपनी जगह से मूव हो चुका है, और वैसे तो हमारा काम हो गया है, पर ये हमारा रेक्टेंगल अपनी जगह से हट गया है। ये पहले यहाँ पे था। अंडू कर रहा हूँ मैं, दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये सर्कल अपनी जगह से ना हिले, तो मैं इस पर क्लिक दबा दूँगा और अलाइन करूँगा, तो सिर्फ सर्कल हमारा इसके पास सेंटर होके आ जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल अपनी जगह पे ही रहे, अंडू कर रहा हूँ मैं दोबारा से दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इस सर्कल के ऊपर एक मरतबा क्लिक कर दूँगा, तो ये अब लॉक हो चुका है अपनी जगह पे। अब ये हमारा रेक्टेंगल इसके पास आके अलाइन हो जाएगा। तो ये थी अलाइन पैनल की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।